लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं लैब के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CO2 से। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना लैब के अंदर, इसके दो मेथड्स होते हैं बेसिकली। नंबर वन जो है वो है जब मेटल कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, किसी एसिड के साथ। तो ये फर्स्ट मेथड है, यूजुअली इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड मेथड अगर देखें तो वो डिकम्पोजिशन मेथड होता है, यानी कि डिकम्पोज किया जाता है किसको, अगर इसको सही प्रॉपरली हम कहें तो थर्मल डिकम्पोजिशन है किसकी, मेटल कार्बोनेट की। तो मेटल कार्बोनेट को अगर हम हीट देकर क्या करना चाह रहे हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उसके बाद भी क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों तरीक़ों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है लैब के अंदर। तो मेटल कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा होता है तो इसके लिए हम इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं, या दो केमिकल्स हम लेते हैं, रिएक्टेंट हमें चाहिए होंगे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर एग्जांपल। यहाँ हमने लिख दिया है CaCO3, और ये सॉलिड फॉर्म में हम लेते हैं। इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की हमने फिजिकल स्टेट लिख दी है सॉलिड। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो 2 मोल्स ऑफ एक्वस HCl हम यहाँ ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दिया है, और ये एक्वस फॉर्म में लेना है, यानी कि वाटर के अंदर इसका डिजॉल्व सोल्यूशन बनाते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा, जबकि इसके नतीजे में प्रोडक्ट एक और क्या बनेगी, वाटर यहाँ पर रिलीज होगा इन लिक्विड फॉर्म। और कैल्शियम कार्बोनेट को, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड को हमने एक्वस सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसके लिए स्मॉल a और q रिप्रेजेंट कर दिया है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दी है। तो ये फर्स्ट वाला मेथड है कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रहा है कौन, एसिड, और यहाँ पर हमने इसकी इक्वेशन देख ली है। अब इसी सारे को हम देख रहे हैं एक यहाँ पर पिक्चर की फॉर्म में। तो इसमें क्या हो रहा है कि रिएक्शन मिक्सचर में हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, और इसके अंदर हमने एसिड ऐड किया है। रिएक्शन मिक्सचर में ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। इस कॉनिकल फ्लास्क में हम ये सारा रिएक्शन देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, और ये गैस इस डिलीवरी ट्यूब से, इस ट्यूब से होती हुई यहाँ पर आ जाएगी। ये हमने ट्रफ ऑफ वाटर रखा हुआ है, वाटर का एक टब सा रखा हुआ है, और यहाँ पर बी हाइव शेल्फ है। और बी हाइव शेल्फ में क्या होता है कि यहाँ पर एक सुराख सा है जिसके थ्रू क्या है, गैस इस गैस जार के अंदर कलेक्ट हो रही है। जैसे जैसे गैस यहाँ कलेक्ट होती जाएगी तो वाटर सारा का सारा नीचे की तरफ मूव करता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ को आ रहा है, और इस तरह से वाटर का नीचे मूव कर जाना और गैस का ऊपर यहाँ पर कलेक्ट होना क्या कहलाता है। ये किस तरह से कलेक्ट होती है गैस, ये होती है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाएगा, किस तरह से, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के जरिए से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्लाइटली सॉलेबल होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो क्या करेगी, वाटर के साथ जो है ये ड्राई फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट नहीं होगी, अबव द सर्फेस ऑफ वाटर यहाँ कलेक्ट हो रही है, तो ये ड्राई फॉर्म में नहीं होगी क्योंकि ये स्लाइटली सॉलेबल होती है वाटर के अंदर। तो इस तरह से ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें नहीं मिल पाएगी। तो हम एक और मेथड इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम सिंपली यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने एसिड लिया हुआ है HCl, और ये सॉलिड फॉर्म में जो मौजूद है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, रिएक्शन मिक्सचर यहाँ मौजूद है, और इस कॉनिकल फ्लास्क से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस ट्यूब के जरिए यहाँ पर जा रही है, और यहाँ पर अपराइट गैस जार हम यूज कर रहे हैं, यानी कि इसको औंधा नहीं किया हुआ, उल्टा नहीं किया हुआ।
बल्कि सीधा रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट होगी वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में कलेक्ट होगी। तो इस तरह से हम ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये किस तरह से कलेक्ट होती है, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की वजह से कलेक्ट होती है, यानी कि इसमें मौजूद हवा को ये बाहर निकालती जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पर मौजूद एयर को बाहर निकाल देगी और खुद यहाँ पर आ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई फॉर्म में इस तरह से हम कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा मेथड है जी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल CuCO3 मेटल कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट हमारे पास आ गया और ये सॉलिड फॉर्म में हम लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हम करना चाह रहे हैं, यानी कि हीट प्रोवाइड करेंगे इसको। जब हीट देंगे तो इसके लिए यहाँ पर एरो के ऊपर मैंने लिख दिया है हीट, और समटाइम्स यहाँ पर डेल्टा का एक साइन भी रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि हीट को शो कर रहा है। और चूंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एंडो मींस इनसाइड और थर्म का मतलब ये है कि जो हीट को अपने अंदर लेकर जाए। तो ये वो रिएक्शन की किस्म है या रिएक्शन की टाइप है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है या अंदर जा रही है, इस खास केमिकल के अंदर जा रही है। तो कॉपर कार्बोनेट जब उसको हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है जी किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बनती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है जब हमने मेटल कार्बोनेट को क्या किया है, थर्मली डिकम्पोज किया है। सॉलिड कॉपर कार्बोनेट लिया था तो सॉलिड फॉर्म में कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर हो गया है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है। यहाँ पर हम पिक्चर की फॉर्म में ये सारा मेथड ले भी आए हैं। तो टेस्ट ट्यूब हमने ली है और यहाँ पर मेटल कार्बोनेट रखा है, जहाँ पर हमने मेंशन किया था ऊपर कॉपर कार्बोनेट है, तो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट हमने ले लिया फॉर एग्जांपल बंसन बर्नर से, यानी कि यहाँ पर हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि इस डिलीवरी ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड बनते हुए यहाँ पर आ जाएगी और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर पहले से मौजूद जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हो रही है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई फॉर्म में यहाँ कलेक्ट कर लिया है बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के मेथड से। तो आज हमने स्टडी किया लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, जिसमें हमने देखे दो मेथड्स जिनके थ्रू हमने प्रिपेयर की है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।